क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ एक्स बाई √512 इक्वल टू √648 बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल है ये। आप इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे आप इसको, यहाँ इस इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा कराइए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 512 गुणे 648 आ जाएगा। ठीक है, अब 512 का गुणनखंड आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं आएगा। तो 512 का गुणनखंड अगर देखें तो 8 गुणे 8 गुणे 8 होता है। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो 8 × 64 8 एकम 8, ये भी एक 8 देगा, 648 से भी एक 8 में मिलेगा। और यहाँ पे फिर क्या बचेगा आपका 81। ठीक है, 81 आएगा। तो ये 8 गुणे 8 गुणे 8 8 8 64 64 बटे 512 हो जाएगा, और एक 8 इसका मिल गया। ठीक है, दो। अब यहाँ पे देखो डबल, क्योंकि ये करनी है, करनी में क्या होता है जब जोड़े बन जाते हैं तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़े बन गए 8 और 8 के, यहाँ भी एक जोड़ा बन जा रहा है 8 और 8 का। ठीक है, और 81 का वर्गमूल, इसको अगर हम गुणनखंड के एक लिखें, इसको तो मैं निकाल लेता हूँ पहले, 8 गुणे 8 निकाल लेते हैं, और 81 को हम 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, तो वो भी लिख लीजिए आप। तो 8 गुणे 8 गुणे 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब एक्स बराबर निकालना है तो आपको फिर से अंडर रूट लिखना पड़ेगा, 8 गुणे 8 गुणे 9। ठीक है, अब यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया, तो एक 8 बाहर हो गया, और 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है, तो ये हो गया 24। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 24 हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक वेंडर ने 1 रुपये में 6 के भाव से केले खरीदे, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखा है, यहाँ पे आप देखिए बगल में ये चीज़, ये आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। दिए गए केलों की संख्या जो उसने 1 रुपये में खरीदी, ये जो दिए गए केलों की संख्या है इंटू जो हो चुका और जो बटे जो होना है, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। आपको कैसे करना है वो चीज़ मैंने इसमें लिखी है। तो दिए गए केलों की संख्या यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए केलों की संख्या 6 है। जो हो चुका उसने क्या कर लिया, एक वेंडर ने 1 रुपये में 6 के भाव से केले खरीदे, तो हो चुका क्या, 6 का केला खरीद लिया, मतलब वो 100% हो चुका है। ठीक है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसे होता है कि क्वेश्चन में पूछता है कि 1 रुपये में 6 के भाव से केले खरीदे और उसको या बेचे तो उसको 10% की हानि हुई, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। लाभ हुआ तो लाभ लिखते हैं, तो 100 के रेफरेंस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हो चुका में कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 100 लिखना है। ठीक है, 100 लिख लिया आपने। अब जो होना है तो बोलता है 20% लाभ होना है। ठीक है, तो 20% लाभ होना है, इसका मतलब 100 के ऊपर 20 होना है, तो 100 के ऊपर 20, इसका मतलब 120। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 6 × 12 यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ एक काट देंगे तो 20 × 25 100 आ जाएगा। तो ये 5 आंसर इसका हो जाएगा। ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक। और एक चीज़ और बता दूं मैं, कोई भी चीज़ जो हुई होती है, जिसकी भी लागत मूल्य होती है, वो 100% हमेशा रहती है। ठीक है, 100% के बाद ही इस पर लाभ प्लस में जाता है। ठीक है, हानि माइनस में जाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर बोलता है 20% लाभ, तो जो सेलिंग प्राइस होगा उसका SP होगा 120% होगा। और अगर बोलता है 10% हानि, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90% होगा। इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। मतलब ये आपको बेसिकली समझना है कि सेलिंग जो परसेंटेज का रोल है वो इस तरह के क्वेश्चन में कैसा रहता है, या पर इस परसेंटेज में या लाभ या हानि वाले क्वेश्चन में किस तरह से रहता है। बाय द वे ये तो एक्स्ट्रा है, और आपको मैं बताऊंगा इसमें कि अब इसको कैसे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना है। ये तो ट्रिक मेथड हो गया। ट्रिक मेथड आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, कई क्वेश्चन में सॉल्व करने में आएगा काम। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 रुपये में 6 के भाव से केले खरीदे, तो 1 केले का दाम कितना हुआ, 1 केले का दाम कितना हो जाएगा आपका 1/6, 1/6 रुपये हो गए। और उसको बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 1 रुपये का 20% वो निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1.1 +
हो जाएगा। 20% मतलब 0.20, 20/100 लिखेंगे तो 0.20 लिख सकते हैं, वो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। 1.20 रुपये हो गया। तो अभी उसके पास 1.20 में कितने केले बेचने हैं उसको? 1.20 रुपीज़ में बेचना है टोटल 6 केला, क्योंकि केला उसके पास 6 ही है। अब बोलता है कि 1 ही रुपये में बेचना है। 1 ही रुपये में अगर उसको 20% लाभ लेना है तो भाई पहले तो मैंने लाभ वाला यहाँ फिक्स कर दिया, वो पैसे जितने लाभ के बाद मिलते तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, 1.20। अब क्या होगा, जब हम 1 रुपये की बात करेंगे तो 1 रुपये में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 रुपये में बेचेगा किलो की, तो 1 रुपये में बेचेगा। 1 रुपये में बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 6/1.20 कर देंगे, ठीक है। 1 रुपये में बेचेगा 6/1.20 हो जाएगा, तो वो संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1.2 से अगर 6 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5। 1 रुपये में कितना केला बेचेगा? 5 केला बेचेगा। यहाँ पे मैं 1 भी लिख देता हूँ बूढ़े में, क्योंकि हमने जब निकाला ना तो पहले तो हम 1 रुपये जब इसको कम पे ले जाएंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, और ये जब ज़्यादा पे ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 5 केला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।